इसके बाद भाई अमन सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है। इन्होंने जो सवाल किया है उसमें मैं सवाल इनका पढ़ लेता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है। क्या हम जुल्म ख़त्म करने के लिए कोई ग्रुप की शुरुआत कर सकते हैं? कहीं ये गलत तो नहीं है? तो देखें, इसका जवाब ये है कि किसी ग्रुप की शुरुआत की क्या ज़रूरत है। जुल्म को ख़त्म करने के लिए तो सारे ही ग्रुप हैं और सबको ग्रुप होना चाहिए। जहाँ कहीं जुल्म हो तो सब लोगों को मिलकर उस जुल्म का खात्मा करना चाहिए जब भी मौका मिले। एक अलग से ग्रुप बनाना कि हम जुल्म जहाँ होगा उसको ख़त्म करने के लिए जाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको ऐसा लगे जुल्म हो रहा है तो उसको ख़त्म करें, उसकी किसी भी सूरत को इख्तियार कर लें। एक अलग से ग्रुप बनाना, फिर उसका नाम देना कि इस ग्रुप का नाम ये है और इसका मकसद ये है, ये नहीं है। इंसान का तो मकसद यही है कि लोगों को जुल्म से बचाए, लोगों को, ज़ालिमों को ख़त्म करे और मज़लूमों की हिफाजत करे। हर इंसान का मकसद यही होना चाहिए। बाकी इतना मैं कहना चाहूँगा, आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। और वो मज़लूम कोई भी हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो या मज़लूम जानवर ही क्यों ना हो, अगर उस पर जुल्म इंसान कर रहा है और मज़लूम है। जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, दिल्ली का था, कि पुलिस वाले ने, किसी ने एक कुत्ते को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, सिर्फ इस वजह से कि वो कुत्ता उसकी तरफ घूर रहा था। बहरहाल वो उस पर कार्रवाई भी हुई है। तो चाहे जुल्म करने वाला इंसान हो और जिस पर जुल्म हो रहा है वो बेचारा मज़लूम कोई जानवर हो, तब भी हमें उसको रोकना है। ज़ालिम को, मज़लूम की हिफाजत करना, ये हमारी पहली कोशिश होना चाहिए। और फिर उस वक्त जब मज़लूम भी इंसान हो और ज़ालिम भी इंसान, जानवर बन चुका हो, तो फिर मज़लूम की हिफाजत बदल वाला की जाएगी। तो उसके लिए अलग से ग्रुप बनाना, उसका अलग से कोई नाम रखना ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा ग्रुप रहें, अपनी पूरी कौम को, तमाम इंसानियत को एक ग्रुप बनाए ज़ालिमों के ख़िलाफ़, ये होना चाहिए। इसके बाद भाई मोहम्मद सफ़वान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असर की नमाज़ पढ़ रहा था, जब सजदे में गया तो मेरे सर रखने की जगह थोड़ी ऊंची थी, जिसकी वजह से मेरे सर का कुछ हिस्सा ही ज़मीन में मस हो रहा था। फिर मैंने उसी सजदे के दौरान अपना सिर उठाकर थोड़ा बगल में रख दिया ताकि सर अच्छे से ज़मीन पर मस हो जाए। तो क्या इस सूरत में नमाज़ दुरुस्त हो गई? सजदे के दौरान सिर उठाने से नमाज़ तो नहीं टूट गई? सजदे के दौरान अगर आपने सर उठाकर, कोई कंकरी थी या कुछ ऊंची जगह थी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप सर नहीं रख पा रहे थे, तो वहाँ से आपने सरका कर दूसरी जगह रख लिया, तो कोई हर्ज नहीं, इस सूरत में आपकी नमाज़ दुरुस्त है। इसके बाद भाई मोहम्मद शाहिद जमाल साहब सवाल करने करें, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई शख्स गुस्ल के 3 फ़र्ज़ अदा कर ले और नमाज़ पढ़ ले तो क्या वज़ू करना ज़रूरी है? वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। देखें, वज़ू एक इबादत है और एक वज़ू जो है शर्त है तहारत की, नमाज की शर्त है। तहारत में एक तहारत तो वो है जिसको जो है बड़ी तहारत है, जिसको हम गुस्ल भी कहते हैं, एक तहारत छोटी तहारत जिसको हम वज़ू कहते हैं। तो तहारत के एतबार से, यानी पाकी हासिल करने के एतबार से, कोई शख्स बेवज़ू है तो उसको वज़ू करना ज़रूरी है, बिना वज़ू किए नमाज नहीं होगी। और एक वज़ू इबादत है। तो जो वज़ू तहारत है उसको तो आप, जैसे मैंने इससे पहले भी कभी बताया, कोई शख्स ऐसे ही पानी में डुबकी लगा ले, उसका पूरा बदन गीला हो जाए तो उसका वज़ू हो गया, वो नमाज़ पढ़ेगा। तो जो तहारत शर्त है नमाज के लिए वो वज़ू हो जाएगा। और जो वज़ू इबादत है जिस पर सवाब मिलना है वो वज़ू नहीं होगा। वो वज़ू उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वज़ू किया जाता है। वज़ू करेंगे तो सुन्नतों का ख्याल करेंगे, फिर आप वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो आपको उस वज़ू का भी सवाब मिलेगा। समझ आ रहा है? तो आप इसी तरह कोई गुस्ल कर लेता हो, गुस्ल में वज़ू नहीं करता, हालांकि गुस्ल में वज़ू करना एक सुन्नत है। स्टार्टिंग आप जो करते हैं उसमें सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि पहले वज़ू कर लें। लेकिन अगर किसी ने वज़ू नहीं किया, ऐसे ही गुस्ल कर लिया, गुस्ल के तीनों फ़र्द कंप्लीट कर लिए हैं। 3 फ़र्द में एक फ़र्द है पूरे बदन को बहाना, पूरे बदन पर अच्छी तरह से पानी बहा देना कि कहीं भी बाल बराबर सूखा ना रह जाए। तो जब पूरे बदन पर पानी बहा दिया तो बदरजे औला उन आज़ा पर, उन पार्ट्स ऑफ बॉडी पर पानी आ गया जिसको वज़ू में धोया जाता है, तो फिर उसका वज़ू हो गया और नमाज उसकी हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है अलग से वज़ू करने की, ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भाई अमन का ही सवाल है और ये इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है। सवाल किया उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या KFC में नौकरी कर सकते हैं? उस गोश्त का पता यकीन नहीं है कि वो हलाल है या झटके का। देखें, KFC वगैरह जो कंपनीज़ हैं, इसमें कुछ इलाक़ों में तो इनको हलाल गोश्त दिया जाता है और ये हलाल गोश्त ख़रीदते हैं और उसी को फिर तैयार करके बेचते हैं। और कुछ का जहाँ दूसरी कंट्रीज़ में होंगे जहाँ हलाल हराम का एतबार नहीं है, तो ज़ाहिर है वहाँ इसी तरीके का चल रहा होगा। तो मेरे ख़्याल से ये इसके ओनर पर डिपेंड करता है कि इस वक्त किस इलाके में, कहाँ पर इसका ओनर कौन है। कुछ इलाकों में ज़ाहिर है KFC के सारे ओनर गैर मुस्लिम तो नहीं है, मुस्लिम भी होंगे। तो जो मुस्लिम है तो शायद वो इसका ख्याल करता हो तो वहाँ हलाल हो, और जो गैर मुस्लिम है तो शायद वो भी इसका ख्याल करता हो, क्योंकि उसको वो ये ख्याल करता हो शायद कि हमारे यहाँ मुस्लिम भी आते हैं खाने के लिए, तो वो इसका ख्याल कर लेता हो, या ना भी करता हो, तो वो उनका अपना मैटर है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर आपको यकीन है कि ये बंदा, कि ये KFC की जो ब्रांच है, यहाँ पर जो गोश्त यूज़ होता है ये जो है हलाल होता है, तो फिर आप उस जगह नौकरी कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। और अगर आपको यकीन है कि यहाँ हराम गोश्त यूज़ होता है तो आप बिल्कुल भी नौकरी नहीं करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको तज़ब्ज़ुब है, आपको शक है, जैसे आप कह रहे हैं कि पता नहीं है, तो पता नहीं है, तो इसमें अपने आप को बचा के रखना
परहेज़ करना ये ज़्यादा बेहतर है, एहतियात करें। या फिर तहक़ीक़ कर लें आप कि तो अगर आपको तहक़ीक़ हो जाए हराम की तो बच जाएँ, हलाल की तहक़ीक़ हो जाए तो फिर उसको कर लें। और अगर आपको शक पड़ा रहे हैं तो फिर इससे एहतियात बरतें, कोई दूसरी जगह किसी दूसरी जगह पर आप जो है जॉब तलाश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको एक अच्छी सी जॉब दिलवा दे जिसमें आप इज़्ज़त और एहतराम के साथ जॉब करें और अपने दीन पर भी आप मुकम्मल तौर पर चल पाएँ। और अल्लाह ताला से सभी बहन भाइयों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम ही बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमाए। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग बेरोज़गार हुए हैं, बहुत लोगों के काम बंद हुए हैं, बहुत लोगों को इस मरतबा बिज़नेस में लॉस हुआ है। तो उन सभी के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला से कि जितने भी लोग किसी भी तरीके से परेशान हैं, चाहे उनका बिज़नेस में लॉस हुआ है या वो जॉबलेस हो गए या उनको जॉब नहीं मिली है जो नए लोग हैं, तो अल्लाह ताला उनका रोज़गार का ज़रिया किसी भी तरीके से बना दे। उनको अल्लाह ताला किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, कहीं पर भी हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके लिए असबाब मुहैया कर दे कि उनको हलाल रिज़्क़ नसीब हो जाए। वरना क्योंकि अगर हलाल रिज़्क़ इंसान को नहीं मिलता और रिज़्क़ उसकी ज़रूरत है तो फिर वो हराम की तरफ झुकने लगता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें। और अगर आपकी नज़र में कोई ज़रूरतमंद है जो बेचारा बेरोज़गार है, गरीब है, परेशान हाल है, तो उसकी मदद भी करें। इंशाअल्लाह गरीब की मदद करने से और इस सदक़े की बरकत से भी इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम ही दुनिया में जहाँ कहीं जो भी मुसलमान, जो भी इंसान मज़लूम है या जितने भी मुसलमान, जितने भी अल्लाह के बंदे, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम, कहीं भी उन पर ज़ुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उन सभी की हिफाज़त फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को ईमान के रास्ते पर, इस्लाम के रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।